हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर के विशेषताएं क्या क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ये सारी टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, स्टोरेज हो गया, कनेक्टिविटी हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक पॉइंट हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्पीड के बारे में। अब स्पीड बोलते ही हम लोग के दिमाग में आएगा फास्ट, कोई भी चीज़ हो फास्ट में। तो हमारा एक कंप्यूटर है जो कि कोई भी टास्क बहुत कम टाइम में सॉल्व करके दे देता है। जैसे अगर आप बड़ा से बड़े प्रॉब्लम भी इसको कंप्यूटर को देंगे तो ये बहुत कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये उस काम को कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। मतलब ये क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करके ये परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब बहुत बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी, मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, कोई भी ऑपरेशन हो, ये बहुत कम टाइम में उसको करके आपको दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्यूरेसी। अब देखिए ये एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिनिमाइजिंग एरर्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको। हम लोग तो इंसान है और इंसान से तो गलती होती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है कि कुछ से गलती ना हो, लेकिन अब वो गलती कितना हो, किसी से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती है। एक मशीन जो होता है इसमें ह्यूमन के थ्रू ही ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग कंप्यूटर को एक चीज़ सिखाएंगे कि हाँ भाई तुमको ये काम करना है, तो वो वही काम करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ये काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि आप कोई भी काम करिए तो वहाँ पे एरर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वही काम अगर कंप्यूटर करे, ठीक है, वही काम अगर कंप्यूटर करे तो वहाँ मिनिमम चांसेस होता है एरर के लिए। अगर एक्यूरेसी का बात किया जाए कंप्यूटर के मामले में तो बहुत कम चांसेस होती है एरर की। अगर वो भी एरर होता है तो कोई टेक्निकल रीज़न के कारण हो सकता है या ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोज फॉर इजी रिट्राइवल एंड प्रोसेसिंग। अब हम लोग देख सकते हैं स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज वो जगह होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर किया जाए। जैसे हमारा एक बैग हो गया, बैग में क्या डालते हैं, बुक्स डालते हैं, पेन डालते हैं, ये सारी चीज़ हो गया। ये बैग एज ए स्टोरेज ही काम किया। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में कोई फाइल अगर सेव करनी हो, कोई इमेज वगैरह रखना है, तो अगर कोई वीडियो रखना है तो यहाँ पे हम लोग स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क बहुत किस्म का होता है, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। ये एक स्टोरिंग फंक्शनलिटी है जहाँ पे हम लोग कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं कि बाद में फ्यूचर में जाके वो काम लग सके। कोई भी इवेंट हो गया, पार्टी हो गया, कुछ भी चीज़ें हो, अगर उसका हम लोग मेमोरी रखना चाहते हैं, कोई भी यूजफुल डाटा हो, देख सकते हैं हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है गवर्नमेंट के पास, वो स्टोर करना हो, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्टिविटी में आते हैं। अब कनेक्टिविटी क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज डाटा एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर नेटवर्क। अब ये कनेक्टिविटी क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करके हम लोग डाटा एक्सचेंज कराने का ही, इसी को कनेक्टिविटी बोला जाता है। अब ये मीडियम होता है। अब यहाँ पे लैन हो गया, वैन हो गया, इथरनेट केबल, बहुत सारी चीज़ें होता है जहाँ से आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, आप अमेरिका में हूँ, तो वहाँ से हम लोग कैसे यहाँ से यहाँ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये नेटवर्क के कारण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस साइमल्टेनियसली अलाउइंग यूजर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस। अब ये क्या होता है कि अब मुझे मान लीजिए अगर मुझे एक से दो ज़्यादा काम दिया जाएगा एक ही टाइम में, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब चांसेस ये है कि अगर मैं कर भी लूँगा तो वो उतना एक्यूरेसी से नहीं कर पाऊँगा, मेरे से कुछ ना कुछ गलती होंगे या तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स का चांसेस ज़्यादा होता है और मैं थक भी जाऊँगा। लेकिन जब कंप्यूटर के मामले में आता है तो ये एक बार में मल्टीपल एप्लीकेशन,
मतलब एक से ज़्यादा। अब मान लीजिए अभी मैं बताता हूँ आपको, अब मैं ये पेन से लिख भी रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे पीपीटी भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कि कंप्यूटर कितना एडवांस हो चुका है कि हम लोग एक ही टाइम पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब ये मैं करते करते मैं म्यूजिक भी बजा सकता हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ या मैं लिख भी रहा हूँ। तो ये मल्टीपल टास्क है जो हम लोग कर सकते हैं। वर्सैटिलिटी, computers can be used for a wide range of tasks from basic word processing and web browsing to complex scientific calculation and data analysis। वर्सैटिलिटी क्या होता है कि मतलब चेंजेबल, ये डिफरेंट काम को कर सकता है, मतलब एक इसका एक तरीका नहीं है और ये एक काम के लिए नहीं बना हुआ है। ये वाइड रेंज ऑफ टास्क, यहाँ पे आपको लिखा है वाइड रेंज ऑफ टास्क मतलब वेराइटी ऑफ टास्क मतलब नंबर ऑफ टास्क, और वो भी डिफरेंट तरीके से, ठीक है, वो भी फ्रॉम बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग एंड वेब ब्राउजिंग टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, मतलब छोटा से छोटा काम से लेके बड़ा से बड़ा काम करने के लिए ये कंप्यूटर इजीली कर सकता है। ऑटोमेशन, अब ये क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क फ्रीइंग अप टाइम फॉर ह्यूमंस टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव टास्क। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर एक ही काम मैं कराते रहूँगा तो आप बोर हो जाइएगा या तो आप थक जाइएगा। ये नेचुरल फिनोमिनन है। अगर मैं आपको डेली एक ही काम कराऊँ या 1 घंटे ही मैं अगर एक ही काम कराते रहूँ तो वो आप थक सकते हैं। आप कर लेंगे, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन अगर वही काम अगर डेली करना पड़ जाए तो आप वहाँ पे थक जाइएगा। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो वो कभी थकता नहीं है, वो आपको 24 घंटा 24/7 आपको काम करके देगा। बस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत पुराना सिस्टम ले लीजिए और उसी पर काम करते रहिए, उसका भी एक कैपेसिटी होता है, अब वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हार्डवेयर वाला चीज़ है, वो मैं हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो उसी चीज़ के लिए कंप्यूटर रिपीटेटिव टास्क कर सकता है, और इसलिए क्या होता है कि इंसान अपना वो काम से छोड़ के अपना दूसरा काम करे और दूसरा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क करे। ये जो रिपीटेटिव टास्क है ये जो कंप्यूटर कर सकता है इजीली, वो हम लोग कंप्यूटर से करा सकते हैं। अब प्रोग्रामेबिलिटी, अब ये क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशंस अलाउइंग यूजर टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर तो 2 चीज से बना हुआ है, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर तो है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, जब प्रोग्रामेबिलिटी की बात आती है तो हम लोग सॉफ्टवेयर में फोकस करते हैं। कुछ अगर काम करना हो या कुछ ऑपरेशंस करना हो या कुछ स्पेसिफिक टास्क करना हो, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं कि वो स्पेसिफिक हो। अगर प्रिंटिंग के लिए करना है तो प्रिंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, डाटा एंट्री के लिए करना है तो डाटा एंट्री के लिए बनाएंगे। तो वो एक प्रोग्रामेबिलिटी हम लोग को फीचर देता है कंप्यूटर में कि हम लोग कैसे एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें या कोई एप्लीकेशन को बनाएं जहां से वो हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व कर सके। अब यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर्स हैव यूजर इंटरफेसेस that allow user to interact with them through input devices such as keyboard, mice and touch screens। अब ये क्या होता है, अब कंप्यूटर हैव ए यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस मतलब बनावटी। अब जैसे हम लोग खोलते हैं, कोई भी कंप्यूटर खोलते हैं तो कैसे डिस्प्ले होता है, वो यूजर इंटरफेस बोल रहा है। जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा है तो मैं यहाँ पे अभी लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ। अब जैसे कंप्यूटर खुलेगा तो वहाँ पे कुछ यूजर इंटरफेस आएगा जहाँ पे हम लोग स्टार्ट मेन्यू देख सकते हैं, टास्क बार देख सकते हैं, तो वो यूजर इंटरफेस हुआ। अगर कोई फॉर्म है तो वो भी एक यूजर इंटरफेस है। तो वो चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस की मदद से। मान लीजिए एक फॉर्म दिया गया तो वो आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तो कीबोर्ड के मदद से। वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो माउस की मदद से। अब टच स्क्रीन का बात हुआ तो यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये टच स्क्रीन का बात हो गया, क्योंकि मैं अभी पेन टैब यूज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होता है एक यूजर इंटरफेस। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर की सारी विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। हम लोग ऐसे ही डिफरेंट कोर्सेज के साथ इस चैनल पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।